Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, as you know, we are studying time and tense. And today in this video, we shall learn about the two tenses, present indefinite tense and present perfect tense. और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि past indefinite tense and past perfect tense. तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। अब V1 के साथ S या ES भी लग सकता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। एंड नाउ वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस अगर एक बार आए तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे, एक से अधिक बार आए तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। नाउ indefinite into indefinite is equal to perfect. Indefinite into indefinite is equal to perfect. So present indefinite into present indefinite is equal to present perfect. Similarly, past indefinite into past indefinite is equal to past perfect. इंडिफिनिट एक बार आएगा तो उसे इंडिफिनिट में बनाया जाएगा, एक से अधिक बार आए तो उसे परफेक्ट में बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि इंडिफिनिट को परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, उसके पहले हमें यह समझना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते कैसे हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट, यू स्पीक। अब यू स्पीक प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं दैट बिकम्स यू हैव स्पोकन। तो यहां हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यू स्पीक, हमने सब्जेक्ट को वहां रखा, सब्जेक्ट के बाद हमने हैव लगाया और जो वर्ब था दैट चेंजेस इनटू इट्स थर्ड फॉर्म दैट इज स्पोकन। सो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो यू स्पीक का प्रेजेंट परफेक्ट होगा यू हैव स्पोकन। सिमिलरली यू राइट का यू हैव रिटन, यू सिंग का यू हैव संग, यू गो का यू हैव गॉन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ही राइट्स। इसे हमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ही के बाद हमने हैज लगाया और जो राइट है दैट चेंजेस इनटू रिटन, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही राइट्स present indefinite tense, he has written present perfect. You are, this is also present indefinite tense. He is, it is also present indefinite tense. जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आएंगे। उसकी चर्चा मैं तब करूँगा जब आपके कमेंट्स आने लगेंगे, तो हो सकता है मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जो प्रश्न आपके मन में अभी उठ रहे होंगे। सो लेट अस मूव। You are, it is present indefinite tense. You are को जब हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो you के बाद have का प्रयोग होगा और ये are का थर्ड फॉर्म been है, so you have been. Similarly, he is changes into he has been. अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ लें कि speak का थर्ड फॉर्म spoken, राइट का रिटन। सिमिलरली ये जो are है ये is है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम ऐसे समझ लें, am, then is, are. This is the first form of the verb. Am is the first form, is the first form, are is the first form. The second form of am is was, and the second form of are is were. This is the second form of the verb. And now the third form. The third form is been. So am का थर्ड फॉर्म been, is का थर्ड फॉर्म been, are का थर्ड फॉर्म been। तो जिस तरह से speak का थर्ड फॉर्म spoken, write का written, सिमिलरली are का थर्ड फॉर्म been, तो you के बाद हमने have लगाया, are का थर्ड फॉर्म been। This is an example of present perfect tense. This is the third form of the verb. Similarly, he is
is का थर्ड फॉर्म been. So when you change he is into present perfect, he के बाद has लगेगा और फिर is का थर्ड फॉर्म, that is been. So it is an example of present perfect tense, not present perfect continuous. यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स को भी ये कंफ्यूजन है कि ही, यू हैव बीन और ही हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप याद रखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कंटिन्यूअस तब होगा जब इसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा। यू हैव बीन डांसिंग, यू हैव बीन सिंगिंग, यू हैव बीन टीचिंग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दीज एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। वो बीमार है, ही इज इल, द सेंटेंस इज करेक्ट. The sentence is in present indefinite tense. Try to understand the second one. वो 10 दिनों से बीमार है, he is ill for 10 days. वो बीमार है, he is ill, correct. वो 10 दिनों से बीमार है. If you translate the sentence into present indefinite tense, he is ill for 10 days, the sentence will be wrong. मैंने आपको बताया कि इंडिफिनिट अगर एक बार आए तो उसे इंडिफिनिट में बनाएंगे और अगर एक से अधिक बार आए तो उसे हम परफेक्ट में बनाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। सो ही इज इल फॉर 10 डेज। जब कोई कहता है कि वो 10 दिनों से बीमार है, तो अगर ये माना जाए कि आज 10 तारीख है, तो 9 को अगर पूछा जाए हाउ आर यू, तो वो कहेगा कि आई एम इल। हर दिन उससे पूछा जाए कि हाउ आर यू, तो वो 10 दिन कहेगा कि आई एम इल। तो वो जो बीमार है वो 10 दिनों से है, बीमार होना पहले से चल रहा है और अब तक है वो। तो व्हेन यू से कि वो 10 दिनों से बीमार है, ये इंडिफिनिट इनटू इंडिफिनिट हो गया, ये परफेक्ट में बनाएंगे, ना कि इंडिफिनिट टेंस में। सो ही इज इल फॉर 10 डेज, हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि ही हैज बीन इल फॉर 10 डेज। सो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। वो मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। वो 2 वर्षों से मेरा मित्र है। आप ट्रांसलेट इसे यूं नहीं कर सकते कि ही इज माई फ्रेंड फॉर 2 years। आपको कहना है ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years। So I hope that you must have understood the differences between the two tenses, present indefinite and present perfect tense. That's all for today. Like the channel, subscribe to the channel and share it with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.